बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कामदेवे गिरि राम प्रसाद, अवलोकते अपहरत विषाद। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनुम गति आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जाई न बरनि मनोहर ताई, जन्महि करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखि देखि तरुबर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कैंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कह राम गुर, पठये भरी भरी भार। रामा पठये भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करने फरिहार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पीतर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारि, राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भले नाही। सीता राम संग बन बासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम भय देहि, जेहि घरु भावे बाम विधि तेहि। दाहिन दयु होई जब सब, राम समीप बसिय बन तब। मंदाकिनी मैं जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कैंद मूल फल। सुख समेत सैंबत दुई साता, पल समय होई न जनियहि जाता। एहि सुख जोग न लोग सबे, कयहि कहाँ अस भागु। रामा कयहि कहाँ
सुभाय समाज दू राम चरणे अनुरागु मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट वारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेगा। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करे, बचन सप्रेम सुनते मन हरे। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसरु आई। साविकास सुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी। सीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तने बारी बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर बबिधा टाकी। सुनिय सुधा देखी अहि गरल, सब करे तूति कराल। रामा सब करे तूति कराल, जय तय काक उलूक बके, मानस सकृत मराल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसुर
रही हो, दुख कर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देख जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी सको ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। कौसल्या कह दो सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश रजाई शीश सब ही के, उत्पत्ति थी लय बिहसु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। लखन राम सिय जहाँ जाहु बने, भले परिणाम न पोचु रामा। भले परिणाम न पोचु। गहबरी ही कहे कौशल्या, मोहि भरत कर सोचु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज ने मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं, अर्थात स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसे क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की